शक्तिपीठों में बदल गया, जो कि माता जो है कि माताओं का शक्तिपीठ माना जाता है भारत में। वैष्णो देवी और अनेक तरह के नाम हैं जो मैं नहीं बता सकता, बगलामुखी और भी कई, जैसे कामाख्या, और भी कई तरह के शक्तिपीठ है, स्थान है, जो माता सती के शरीर के अंगों के गिरने से वहाँ पर शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार से जब शरीर कट गया, नष्ट हो गया, तब भगवान शिव बेसुध होकर कई दिनों तक रेगिस्तानों में घूमते रहे, बेसुध रहे। फिर जब उन्हें होश आया देवताओं के समझाने पर और भी भगवान विष्णु ब्रह्मा जी के समझाने पर, तब वो विरक्त हो गए कि मैं भगवान होते हुए भी, ज्ञान और वैराग्य होते हुए भी मैं प्रेम में इतना बेसुध हो गया कि मुझे ना खुद के भगवान होने का ध्यान रहा, कुछ भी नहीं रहा। और वो सोचे कि माया में पड़ना ही बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, और वो सब कुछ त्याग कर फिर से समाधि के लिए चले गए। समाधि में हिमालय पे चले गए और वहाँ समाधि में लिप्त हो गए, ध्यानस्थ हो गए। बहुत लंबे समय तक समाधि चली, और इस समाधि के बीच ही वो तारकासुर फायदा उठाकर आया कि तारकासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया कि भगवान शिव का बेटा ही मुझे मार सकता है और कोई नहीं। और भगवान शिव समाधि से उठे ही ना, कहा कि सती के वियोग में अब उन्हें चाहिए क्या, कुछ भी नहीं। तो इसी दौरान माता सती का दूसरा जन्म हिमालय हिमवान के यहाँ हुआ, और मैना देवी उनके यहाँ मैना देवी रानी थी, और हिमालय पर्वत का राजा मैनाक था। उन दोनों के यहाँ उनका जन्म हुआ। माता सती का जन्म फिर से हुआ माता पार्वती के रूप में। और इसी बीच पार्वती खेलने लगी, छोटी थी वो, उन्हें भगवान शिव की कहानियाँ अच्छी लगती थी, वो शिव की पूजा करने में ज़्यादा विशेष रुचि लेती थी। एक दिन नारद जी आए और उन्होंने कहा कि इनका विवाह भगवान शिव से होगा। तो पार्वती और भी खुश हुई कि चलो भाई उनसे ही होगा। लेकिन जो है कि वो जो हिमालय थे, हिमवान, वो राजा हिमवान थे, वो उन्हें लगा कि चलो जैसा होगा भगवान की इच्छा देखी जाएगी। तो इधर देवताओं ने सोचा कि पार्वती की शादी होगी कैसे भगवान शिव से, भगवान शिव हैं समाधि में, जब तक वो समाधि से उठेंगे नहीं वो उनका विवाह संभव नहीं। तो इधर माता पार्वती जो है कि भगवान शिव की तपस्या करने लगी, और नारद जी बता गए थे कि जब तक आप तपस्या न करोगे तब तक भगवान शिव मिलने वाले नहीं हैं। तो माता पार्वती ने घोर तपस्या किया बहुत दिनों तक, 12 वर्षों तक, फिर 100 वर्षों तक, हजारों वर्षों तक की कहानी आती है। लेकिन वो देवता लोग थे तो उनकी अलग अलग